बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेने के देने पड़ गए हैं PDM2 को, क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से अचानक ये हंगामी कदम उठा लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से सदर मुमलिकत की जानिब से इनकार कर दिया गया है, और वजह यह है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो पंजाब असम्बली में स्पीकर और कौमी और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है, ये इंतखाब भी मुतनाज़ बन चुका है, क्योंकि ये इंतखाब भी उस वक्त में हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली में भी जो मखसूस नशिस्तें थीं वो नहीं दी गई। इस मामले पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आप साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक बड़ा पैगाम सामने आया है, और ये पैगाम आसिफ जरदारी के ज़रिए भिजवाया गया है। लेकिन इमरान खान साहब का इसके ऊपर जवाब क्या था वो आपके सामने रखूँगा। और उस जवाब से भी इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो सुलह का पैगाम है ये असल में है क्या, और ऑफ़र अब क्या की जा रही है इमरान खान साहब को। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया गया है। और जो रीज़न है, जो उनको समरी भेजी गई थी दस्तखत करने के लिए, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ऐवान है, जो कौमी असम्बली है, वो नामुकम्मल है, इसलिए इजलास नहीं बुलाया जा सकता। नामुकम्मल इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उन्होंने इत्तेहाद किया था, या सारे उम्मीदवार शामिल हुए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में, उन्हें मखसूस नशिस्तें अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलाट नहीं कर रहा। और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला ही नहीं किया कि वो अलाट करेगा या नहीं करेगा। मंडे वाले दिन इस पर एक हतमी जो इजलास है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करने जा रहा है, जिसमें ज़राए ये बता रहे हैं कि ये सोचा जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो नशिस्तें नहीं दी जाएंगी मखसूस, वो किस बहाने से ना दी जाएं, क्योंकि आइनी तौर पर तो मखसूस नशिस्तें बनती हैं और उनको मखसूस नशिस्तें देना ही पड़ेंगी। और फिर दूसरी तरफ सदर मुमलिकत जो डट गए हैं कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, तो जो वोटिंग है वो किस तरह से हो सकती है। तो बड़ा झटका है यहाँ पर शहबाज शरीफ को भी। और शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर से उनकी जो शेरवानी है वो लेट हो चुकी है। बहरहाल सदर मुमलिकत ने ये एक अहम तरीन और बड़ा स्टेप ले लिया है, डट गए हैं। और दूसरी तरफ जो पंजाब असम्बली का इजलास था वो इजलास भी मुतनाज़ हो गया है। कल जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है, और ये सारे का सारा मामला अब अदालतों में जा रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि अदालतों से बिल्कुल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिले, कहीं ना कहीं पर तो मामले को लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में धांधली हुई है, इस धांधली के अगेंस्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने ट्रिब्यूनल्स में दरखास्तें दायर करना शुरू कर दी हैं। और अगेन मैं रिपीट करूंगा कि ऐसा नहीं होगा कि मामला इसी तरह से लटकता रहे। बड़ी तादाद में चैलेंज किया जा रहा है चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं मामलात को नुक्कर ज़रूर लगाना पड़ेगा। और अब जो सियासी मंजरनामा या मामलात हैं वो उस तरह से नहीं है कि ये कहा जाए कि जी बिल्कुल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप साइड लाइन कर देंगे। हालांकि अभी ये कोशिश तो की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो आपके सामने है। लेकिन जिस तरह से अवाम निकली, इमरान खान को उसने वोट दिया, ना सिर्फ वोट दिया बल्कि साथ खड़ी हुई है, इससे पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बहरहाल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी जो इंतखाब हुआ है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। आप खुद सोचें, इखलाकी तौर पर भी सोचें, वैसे तो आइनी तौर पर भी मखसूस नशिस्तें अलाट करना ज़रूरी है, ऐवान का मुकम्मल होना ज़रूरी है, लेकिन बिलफर्ज इखलाकी तौर पर भी सोचें कि एक जमात को आप मखसूस नशिस्तें दे देते हैं, उनका नंबर आप बढ़ा देते हैं, एक जमात को आप मखसूस नशिस्तें नहीं देते हैं, उनका नंबर कम हो जाता है, और फिर आप कहते हैं आए और हमारे साथ इलेक्शन लड़ें। और बहरहाल इससे पहले धांधली के जरिए भी खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में 100 से ज़ायद जो नशिस्तें थी मुबैना तौर पर उनमें जो तब्दीली है वो हुई। तो बहरहाल अब ये एक बड़ा कट्टा इस वक्त खुल चुका है। पहले सदर मुमलिकत अब डट गए हैं, और दूसरी तरफ जो मखसूस नशिस्तें हैं, पंजाब असम्बली का जो इंतखाब है, जो कि ये बड़ा कल खुश भी हुए, ये इंतखाब भी ना सिर्फ मुतनाज़ पड़ चुका है बल्कि अब सारा का सारा मामला अदालतों में जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो यहाँ पर क्या करती है। अभी तक तो उन्होंने खैर ये इंतखाब कहीं पर चैलेंज नहीं किया, उन्हें मखसूस नशिस्तें जब नहीं मिली थी तो तब ही उनको चैलेंज कर देना चाहिए था।
उन्होंने ताख़ीर की, लेकिन खैर अब देखते हैं कि वो आगे चलकर उनकी जो हिकमत अमली है वो क्या होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि मामलात इनके गले पड़ चुके हैं और इमरान खान साहब से राब्ते की जो तस्दीक है वो हो चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने इस राब्ते की तस्दीक की है और ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से जो है वो पीपल्स पार्टी ने ख़ुद रब्ता किया और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को ऑफ़र दी और ये कहा कि 2.5 साल हम दोनों मिलकर जो हुकूमत हैं वो करते हैं। ना सिर्फ हुकूमत नाजरीन, बल्कि यहाँ तक भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आपका राज़ीनामा है वो भी हम करवा देंगे। तो इससे पहले जो ख़बरें और डिटेल्स सामने आती रही हैं वो सिर्फ यहाँ तक आती रही हैं जी कि खान हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना ले और बंदरबांट जो है वो हम कर लेते हैं जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने के हवाले से कोई भी जो इस तरह से खुलकर डिटेल है वो सामने नहीं आई। लेकिन शेर अफजल मरवत ने अब ये दावा कर दिया है, उन्होंने कहा है जी कि यहाँ तक कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राज़ीनामा है वो भी आपका करवा देते हैं बिल्कुल। और ये जो बड़ी बात आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आई थी, ये यूं ही नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से ही वो कह रही हो कि जी हम राज़ीनामा करवा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है ताकतवर वैसे ही इमरान खान साहब को पैगाम भेज रहे हैं डील के हवाले से, तो ये भी इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो भी मौजूद है या उनकी मर्ज़ी इसमें ज़रूर मौजूद है, नहीं तो आसिफ जरदारी इस तरह से कोई जो पैगाम है वो नहीं भेज सकते। और इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ तक दावा किया है कि ये जो तमाम तर चीज़ें हुई हैं इस हवाले से उनके पास सबूत के तौर पर जो SMS हैं, जो मैसेजेस हैं वो भी उनके मोबाइल में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी ख़बर है जो कि इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ की भी तस्दीक करता है और इस बात की भी तस्दीक करता है कि इमरान खान ने इन सब को शिकस्त दे दी है अकेले जेल में बैठकर। और इमरान खान आज भी डट कर खड़ा हुआ है, इमरान खान साहब को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब को तोड़ा नहीं जा सका। और दूसरी तरफ सारे इख्तियारात, सारी ताकत होने के बावजूद भी ताकतवरों को और PDM को जो शिकस्त है वो हुई है। ना सिर्फ शिकस्त बल्कि शिकस्त फाश और क्लीन स्वीप हुआ है इंतखाबात में, जिसके बाद इन्होंने मुबैना तौर पर जो फॉर्म 45 थे उनमें तब्दीली और फॉर्म 47 फिर अपनी मर्ज़ी से जारी कर दिए। और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि बाउंड है कि वो इंतखाबात के 14 दिन के बाद फॉर्म 45 अपलोड करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि वो दिखा सके कि ये देखिए ये फॉर्म 45 और इसको कैलकुलेट करके या टोटल करके हमने फॉर्म 47 में हतमी नतीजा जारी किया है। फॉर्म 47 का अभी तक सामने फॉर्म 45 का अभी तक इलेक्शन कमीशन का इशू ना करना आज खुद इस बात का सबूत है कि फॉर्म 45 के अंदर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, जिसके सबूत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। फिर मुस्लिम लीग नून का इस वक्त हाल ये है कि उनसे जब पूछा जाता है जी कि आप इंतखाबात जीते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि हम इंतखाबात जीते हैं। उनसे पूछा जाता है फॉर्म 45 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, तो वो कहते हैं जी कि ये जाली फॉर्म 45 हैं, ये तो PTI के फॉर्म 45 हैं। फिर उनसे पूछा जाता है जी कि आपके पास 45 फॉर्म मौजूद हैं तो आप ही दिखा दें फॉर्म 45, तो वो भी दिखाने से वो इनकार कर देते हैं। फिर जब उनसे ये कहता है कि दूसरी जमातों के फॉर्म 45 जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक हक़ में नताइज शो कर रहे हैं, तो उस पर भी वो गुस्सा कर जाते हैं और शर्मिंदा होकर भागने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। तो ये जी इस वक्त PDM 2 के साथ जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से बड़े अरसे के बाद बड़ा दबंग जो बयान है वो दे दिया गया है। और चौधरी निसार अली खान साहब कभी भी इस तरह से नहीं उन्होंने बातचीत की। इवन कि जब इमरान खान और चौधरी निसार के दरमियान इस तरह से भी ख़बरें सामने आ रही थी जी कि चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त था। उस वक्त भी चौधरी निसार अली खान साहब जो थे वो खामोश थे, लेकिन आज पहली मरतबा चौधरी निसार ने भी जो गुफ्तगू है वो किया और उन्होंने ये कह दिया है, बल्कि इन इंतखाबात के ऊपर ही सवाल उठाते हुए उन्होंने भी इस धांधली की तस्दीक की है। वो ये कहते हैं जी कि ये जो मुबारकबादें ले रहे हैं इनको मुबारक बाद देने के लिए जो आ रहे हैं उनको भी खैर शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये मुबारक बाद लेने वाले जो हैं इनको इसी तरीके से जो जूतियां हैं वो पड़ेंगी। इसके अलावा चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो मज़ीद ये भी कहते हैं
कि मतलब इन इंतखाबात के ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए और ये भी कहा जी कि ये जो जीतने वाले हैं ये भी शर्मिंदा से ही हैं और इसके साथ ही जो हैं मज़ीद उन्होंने कहा जी कि चंद पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सके और एमएनए और एमपीए बने बैठे हैं, मुबारकबाद देने वाले भी शर्मिंदा हैं। फिर साथ उन्होंने ये कहा जी कि कमिश्नर के बाद अभी और भी बोलेंगे, आपने मायूस नहीं होना। तो ये एक बड़ा पैगाम था, बड़ा मैसेज था जो कि चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से दिया गया और पहली मरतबा वो इस तरह से बोले हैं। ना सिर्फ इंतखाबात के मुतनाज़ होने पर धांधली के हवाले से उन्होंने सवाल उठा दिया, बल्कि ये भी कह दिया जी कि ये जो जीते हैं ये खुद शर्मिंदा हो रहे हैं, इनको जूतियाँ पड़ेंगी ये जो हुकूमत बन गई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि कमिश्नर के बाद अभी मज़ीद भी लोग बोलेंगे और आपने बस मायूस नहीं होना। तो वही कप्तान का पैगाम जो इमरान खान साहब देते थे वही पैगाम आज चौधरी निसार अली खान साहब ने भी दे दिया है। फिर इसी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी बोल पड़े हैं और उन्होंने भी इसी तरह का जो बयान है वो दे दिया है और उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो जीते हैं पहली मरतबा इस तरह से हुआ है जी कि जो जीतने वाले हैं वो शर्मिंदा है, लेकिन जो हारने वाले हैं वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। वो जो है वो सर उठा कर चल रहे हैं, लेकिन जो जीतने वाले हैं उनको भी ये मालूम है कि उन्हें किस तरीके से जितवाया गया और इन इंतखाबात के ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए और कहा जी कि ये जो मैंडेट इनको दिया गया है ये जाली मैंडेट है और मुबैना तौर के ऊपर जो धांधली हुई है उसके बाद इनको ये जो सीटें हैं वो दे दी गई हैं और इनको भी ये मालूम है कि इन्हें ये जो नशिस्तें हैं वो किस तरीके से मिली हैं। तो चौधरी निसार अली खान और शाहिद खाकान अब्बासी का इस तरह से खुलकर आना ये भी बड़ा एक पैगाम है, ख़ास तौर पर चौधरी निसार अली खान जो कि रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है और ताकतवर हलकों के भी बहुत ही ज़्यादा वो करीब समझे जाते हैं। वो जो ये बातें कर रहे हैं ये बड़ी मानी खेज बातें हैं, इनको यूं ही साइड पर नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने ये बात कही जी कि कमिश्नर के इस्तीफ़े के बाद मज़ीद भी बोलेंगे, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इसके ख़िलाफ़ लोग उठ रहे हैं और उनका ज़मीर जाग रहा है और अपने ज़मीर की आवाज़ के तहत वो बोलना शुरू हो चुके हैं और अभी मज़ीद भी बोलेंगे। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हुकूमत चला सके, PDM-2 बनाएं या मरीम नवाज़ वज़ीर आला बने, साल 1.5 साल से ज़्यादा या इससे भी कम अरसा से ज़्यादा ये जो हुकूमत है वो नहीं चल सकती। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ। शेर अफजल मरवत को और जो हैं बैरिस्टर गौहर, इन्होंने एक दूसरे को बिलाखिर गले लगा लिया है। इख्तलाफात इन दोनों के दरमियान सामने आए थे। शेर अफजल मरवत का वो एक बयान था जी कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने बतौर चेयरमैन वो ज़्यादा मुतहरिक नहीं थे, जिसके बाद उनको एक शोकास नोटिस जारी हुआ था। इनसे कहा गया था जी कि आप माफ़ी मांगे या अपना जो जवाब है वो दें। इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा था जी कि जो मुझे नोटिस जारी किया गया है इसके ऊपर जवाब मैं सिर्फ इमरान खान साहब को ही दूंगा, वही उनके बॉस हैं, इसके अलावा वो किसी को जवाबदार नहीं है। बहरहाल इसके बाद फिर शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर की एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात में उनका जो वीडियो मैसेज है वो भी सामने आता है और इसमें एक दूसरे को ये गले लगाते हैं और कहते हैं हमारे दरमियान कोई गिले शिकवे नहीं है। और शेर अफजल मरवत ने यहाँ तक कहा जी कि अगर बैरिस्टर गौहर को कोई इस तरह का मसला था भी और मुझे ये मालूम होता तो मैं रात को भी बैरिस्टर गौहर के घर चला जाता और उससे जो है वो मैं गले लगा लेता। तो बहरहाल जी शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को गले लगा लिया, इख्तलाफात की तरदीद कर दी। इस पर शेर अफजल मरवत ने वीडियो बयान में भी कहा जी कि मेरे और बैरिस्टर गौहर के दरमियान इख्तलाफ के दरमियान मुखालफत और शोकास की बातें हो रही है। बैरिस्टर गौहर के साथ मेरा ताल्लुक सालों पुराना है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर का बतौर चेयरमैन तायद कुनिंदा था, आज बैरिस्टर गौहर को गले लगाया है। मैंने पूरी क़यादत के बारे में मौक़िफ़ दिया था और बैरिस्टर गौहर की नाअहली का लफ्ज़ नहीं कहा था। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि PTI वर्कर्स को बताना चाहता हूँ हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, बैरिस्टर गौहर आने वाले वक्त में भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपसी इख्तलाफ में नहीं पड़ना। तो ये जी जो कल से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, बड़ा उछाला जा रहा था इस मामले को कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये इख्तलाफ सामने आ गया है, ये लड़ाई सामने आ गई है, तो उनके लिए भी ये जवाब है कि कोई जो लड़ाई है वो नहीं हुई। और आखिर में नाज़रीन वज़ीर आला का जो इंतखाब है पंजाब असम्बली में जो होना है, मंडे वाले दिन ये इंतखाब होना है। इस पर भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असलम इकबाल साहब थे, मियाँ असलम इकबाल, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा था असम्बली में। पूरे पंजाब की जो पुलिस थी वो असम्बली के बाहर लगाई हुई थी कि जैसे वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया है और राना आफ्ताब जो हैं
अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो होंगे वज़ारत आला के लिए। बहरहाल वज़ारत आला का भी जो इंतखाब है वो भी मुतनाज़ा ही रहेगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। बहरहाल कल स्पीकर को भी डट जाना चाहिए था, जिस तरह से सदर मुमलिकत डट गए हैं जी कि मखसूस नशिस्तें नहीं हैं तो ऐवान ही मुकम्मल नहीं है। उनके सामने मामला हाईलाइट भी किया गया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, जो वोटिंग का अमल है ये तो हमने जारी रखना है। बहरहाल ये करने के बाद मज़ीद उल्टा ही इनको ये मामला पड़ा है, गले ही इनके मामला ये पड़ा है, क्योंकि अब ये सारी की सारी चीज़ें अदालतों में जाकर चैलेंज हो जाएंगी। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।